एक हॉरर फिल्म डायरेक्टर होते हुए अपने पूरे करियर के दौरान मैंने कई हॉरर शोज और मूवीज देखी। उनमें से कुछ सच में मजेदार थी और कुछ मूवीज काफी डरावनी थी। 2 दिन बाद मैं पूरी कंट्री में कुछ अजीबोगरीब जगहों का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इटली जा रहा हूँ और मैं इसके लिए काफी क्यूरियस हूँ। पिछली रात जब मैं नेटफ्लिक्स पर स्क्रॉल कर रहा था तो मैं कोई हॉरर या थ्रिलर मूवी सर्च कर रहा था तो मुझे लाइट हाउस नामक एक मूवी मिली। इसका ट्रेलर ज्यादा डरावना नहीं लगा, लेकिन मूवी का डिस्क्रिप्शन काफी इंटरेस्टिंग था। ये मूवी एक छोटे से आइलैंड के हवाई शॉट से स्टार्ट होती है जिस पर सिर्फ 2 मेन बिल्डिंग्स हैं, एक बड़ा लंबा लाइट हाउस और दूसरा एक चर्च जैसा। ये एक अननोन आइलैंड है। फिर 2 छोटे जहाज किनारे पर रुकते हैं और उनमें से कुछ लोग उतरते हैं और आइलैंड की खोजबीन करने लगते हैं। ये आइलैंड इतना छोटा है कि आप लाइट हाउस के ऊपर खड़े होकर पूरे आइलैंड और समुद्र को देख सकते हैं। आदमियों के इस ग्रुप का लीडर उन्हें आइलैंड की खोजबीन करने का ऑर्डर देता है। वे छोटे से आइलैंड को अच्छी तरह से देखते हैं, लेकिन उन्हें किसी का कोई पता नहीं चलता। 3 आदमियों की एक टीम को लाइट हाउस की देखभाल करनी थी, लेकिन ये आदमी कहीं नजर नहीं आए। इन 3 चीजों के अलावा कोई सुराग नहीं मिला। पहली, चर्च की वेदी पर कुछ खून के धब्बे। दूसरी, लाइट हाउस में अंदर जाने पर ऐसा लग रहा था कि लाइट हाउस में जो कोई भी था वो जल्दी में जगह छोड़कर गया था। तीसरा, उन्हें लाइट हाउस कीपर की डायरी मिली जिसमें आइलैंड के बारे में कुछ अजीब डरावने और मिस्टीरियस फैक्ट्स सामने आए। डायरी ने जो कुछ भी लिखा था इसका खुलासा करते हुए कहानी बैकग्राउंड में जाती है। हम एक आदमी को लाइट हाउस से चर्च की तरफ तेजी से जाते हुए देखते हैं। उसका नाम हैन है और वो चर्च में एंटर करता है और वेदी की तरफ चलता है जहां एक और एक आदमी पहले से ही अपने घुटनों पर प्रेयर कर रहा है। हान उस आदमी के पास बैठकर घुटने टेक देता है और वो भी प्रेयर करने लगता है। चर्च में थोड़ा अंधेरा है और कुछ देर बाद 2 आदमी चर्च से बाहर निकलते हैं। मौसम बादलों वाला है और ऐसा लगता है जैसे आइलैंड पर एक बड़ा तूफान आने वाला है। ऐसा लगता है कि ये तीनों लाइट हाउस की देखभाल करते हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि जो आदमी चर्च में आकर हॉर्न के साथ बैठा था वो लाइट हाउस कीपर लर्च है और वो हर रात सोने से पहले एक डायरी लिखता है। वो अपने रूटीन के बारे में लिखता है और ये भी लिखता है कि उसने अपने कोवर्कर्स के साथ कैसे काम किया, और हर एंट्री के एंड में वो एक नंबर लिखता है। दिन महीनों में बदल जाते हैं और तीनों आदमी एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं। दिन भर लाइट हाउस में काम करते हैं और रात में लाइट हाउस के निचले हिस्से में बने क्वार्टर में सोते हैं। लेकिन एक चीज सबसे अलग है, जैसे जैसे वक्त बीतता है मेन लाइट हाउस कीपर लर्च काम करने के बजाय प्रेयर करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और डायरी के हर एंट्री के बाद वो जो नंबर लिखता है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। वो चर्च के भगवान के बारे में लिखता है कि उसे कैसे हर दिन प्रेयर करनी पड़ती है। वो लिखता है कि वो कलीसिया में ईश्वर की सेवा में खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए मजबूर हो गया है और उसे लगातार प्रेयर करनी पड़ती है। वो ये भी लिखता है कि अगर वो प्रेयर नहीं करता है तो वो पागल की तरह हो जाता है। 3 आदमियों की एक टीम लगभग 6 महीने तक लाइट हाउस में रहती है। इसके बाद बाकी वक्त के लिए उनकी जगह लेने के लिए दूसरी टीम आती है। ठीक 1 हफ्ते पहले जब इन तीनों को उनकी ड्यूटी से फ्री किया जाना था तो लर्च ने चर्च नहीं छोड़ा। उसने पिछले 2 दिन चर्च में बिना खाए या सोए सिर्फ प्रेयर करते हुए बिताए। उसने अपनी डायरी में अपने प्रेयर्स का जिक्र किया और लिखा कि वो कुछ दिनों में फ्री हो जाएगा और जल्द ही अपनी फैमिली से मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और बारिश रुकने का कोई सिग्नल नहीं था और समुद्र पहले से कहीं ज्यादा उछाल पर था। जबकि मार्कस ने लाइट हाउस की टूटी तारों को ठीक किया, हॉर्न ने चर्च में प्रेयर कर रहे लर्च को लाने का सोचा। हॉर्न बारिश में भीगता हुआ चर्च की तरफ भागा और देखा कि चर्च खाली है। कहीं भी लर्च का कोई निशान नहीं था। तभी साइड में हॉर्न एक काली शैडो को पैदा होते हुए देख सकता था। वो शैडो एक इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन हॉर्न को पता था कि वो एक इंसान नहीं है। वो बेहद शांत लग रहा था और बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, जैसे कि उसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। वो घुटने के बल वेदी तक गया और प्रेयर करने लगा, वैसे ही जैसे उसने पहले दिन किया था। वो प्रेयर करता रहा तो उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे प्रेयर करने में मजबूर कर रहा है। जल्द ही उसकी आंखों से खून बहने लगा, फिर उसकी नाक, फिर उसके कान और लास्ट में उसका मुंह वेदी पर गिर गया। वो वहीं मर गया। वो शैडो अब क्लियर दिखाई दे रही थी
हम देख सकते हैं कि ये भगवान नहीं है, बल्कि ये एक डेविल है। और हम ये भी देखते हैं कि उस चर्च का क्रॉस उल्टा हो गया था। मतलब लर्च और हॉर्न इतने टाइम से एक डेविल को प्रेयर कर रहे थे। फिर सीन मार्कस की तरफ गया, जो अभी भी लाइट हाउस में काम कर रहा था और हॉर्न और लर्च को हेल्प के लिए बुलाने के लिए चिल्ला रहा है। अपने कोवर्कर्स को ढूंढने के लिए वो भी लाइट हाउस से निकलता है और तूफानी बारिश में वो किनारे की तरफ भटक जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने ग्रुप को ढूंढ रहा था, एक बड़ी लहर उसे अंधेरे समुद्र में बहा ले गई और उसे भी मार डाला। कुछ दिनों बाद आइलैंड पर आए ऑफिसर्स को पता लगा कि लाइट हाउस पर कोई काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कुछ दिनों तक एक टीम को लर्च और उसके कोवर्कर्स को ढूंढने के लिए भेजा। इस तरह ये स्टोरी स्टार्टिंग से घूमती है। अब उन काम करने वाले लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं। लर्च कहाँ था? अगर उसने अपने कोवर्कर्स की डेथ देखी थी और उनके बारे में अपनी डायरी में लिखा था, तो वो कहाँ था और उसने डायरी को वहां क्यों छोड़ दिया था? वो शैडो किसकी थी? क्या इसके लिए दोनों आदमियों ने प्रेयर की थी? क्या ये ईश्वर था या कोई डेविल? क्या लर्च ने अपने दोनों कोवर्कर्स का मर्डर कर दिया था और खुद भाग गया था? लर्च का क्या मतलब था जब उसने कहा कि उसे प्रेयर करने के लिए मजबूर किया गया था? जब ग्रुप का लीडर लाइट हाउस और चर्च को देख रहा था, तो उसने अपनी टीम के एक मेंबर को वेदी के सामने घुटने टेक कर प्रेयर करते देखा। तभी उसने महसूस किया कि इस आइलैंड पर एक बुरी आत्मा का कब्जा है। मूवी खत्म हो गई और मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। मैंने कहानी को गूगल करने की कोशिश की और यह सच निकली। 1934 में इटली के एक छोटे से आइलैंड पर लाइट हाउस कीपर सहित 3 लोग लापता हो गए थे। ये केस फिर पब्लिक हो गया और 1950 में ये मीडिया में मेन मुद्दा बन गया। कुछ खुदाई करने, लोकल लोगों और ऑफिसर्स के इंटरव्यूज के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये इटली की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक था। घटना के बाद लाइट हाउस को खाली कर दिया गया और ये अभी तक काम नहीं कर रहा है। हालांकि बहुत से लोग आज तक इस आइलैंड पर जाते हैं और उनमें से कई वापस भी नहीं आ पाते। मैं पूरी स्टोरी से इतना इंप्रेस हुआ कि मैंने अपने ट्रैवल प्रोग्राम को रीशेड्यूल करने का सोचा और अब मैं इटली के ट्रिप में उस आइलैंड को भी एक बार चेक करने जाऊंगा। मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, लेकिन क्यूरियस भी हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या वो आइलैंड सच में हॉन्टेड है या लर्च ने अपने कोवर्कर्स का मर्डर कर दिया और भाग गया? आपको क्या लगता है कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स के लायक थी?